हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 9 में होंगे और सीखेंगे हमेशा की तरह कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे मजेदार तरीका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जरा रीड करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल जो कि 8,000 है, 8,000, उसको जमा करने पे 15,625 रुपीज मिलता है और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये पैसा 3 साल के लिए जमा रहता है। तो 8,000 का प्रिंसिपल डिपॉजिटेड फॉर 3 ईयर, अमाउंट विथड्रॉन इज 15,625। आप क्वेश्चन में से ये इंफॉर्मेशन हटा दो। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कि प्रिंसिपल मैंने जमा किया 8,000 और जो 3 साल जमा रहने के बाद अमाउंट देने लग रहा है 15,625 रुपया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये 3 साल तक जमा हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन को आप हटा दो। नहीं जरूरत है हमें इस इंफॉर्मेशन का। क्यों? जरा सा लॉजिकली सोचो एक बात कि सपोज करो मैं एक कहानी आपको कहता हूं कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए भूल जाओ। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर फ्रैक्शन में मैं लिखूं तो ये लिखा जा सकता है 1/10। अगर मैं इसको 1 साल के लिए जमा करूं तो 10 बनने लगेगा 11। अगर मैं इसको 2 साल के लिए जमा करूं यानी कि अगेन सेकेंड ईयर में 10 फिर 11 देने लगेगा। लैंग्वेज के डिफरेंस को जरूर समझना प्लीज कि मैं अगर कह रहा हूं सेकेंड ईयर और मैं कह रहा हूं 2 ईयर, सिमिलरली मैं अगर कह रहा हूं 3rd ईयर और बजाय इसके मैं ये कहने लग रहा हूं 3 ईयर, तो इस डिफरेंस को समझना। सेकेंड ईयर में भी 10 के बदले 11 मिलेगा, बट मुझे सेकेंड ईयर का नहीं लेना देना है। मैं एंटायर 2 ईयर का अगर कैलकुलेट करने लगूं तो 2 दैट मीन्स 10 इंटू 10 100 देने लगेगा 121। हाँ या ना? अगर मैं इसको 3 साल तक जमा रख दूं यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, कितना विड्रॉएबल अमाउंट बनने लगेगा? तो आप बोलोगे 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज 1331। आप इस चीज को अलग से, इस चीज को अलग से और इस चीज को अलग से लो। समझो इस बात को, मैं बार बार इसके लिए 10 11 दे रहा है और सेकेंड ईयर में भी 10 11 दे रहा है, इसलिए मैं इंटायर 2 ईयर का 100 के बदले 121 लिख रहा हूं। सिमिलरली इसके लिए फर्स्ट ईयर 10 11 देने लग रहा है, सेकेंड ईयर में भी 10 11 देने लगेगा और थर्ड ईयर में भी 10 11 देने लगेगा, और इसलिए एंटायर थर्ड ईयर का 10 का क्यूब दैट इज 1000, 11 का क्यूब दैट इज 1331 देने लगेगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि क्या इसको देखने के बाद और आपको जरूरत है ये बताने का कि ये 1 ईयर में बना है, और इसको छोड़ दो, इसको देखो जरा, इस चीज को देखो। क्या ये इंफॉर्मेशन अलग से रिक्वायर्ड है कि ये 2 साल का माजरा हो सकता है? 2 साल का ही होगा ना, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, और राइट हैंड साइड में भी किसी का स्क्वायर है, 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। सिमिलरली इसको देख लेने के बाद और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं बन करके आएगा आपके सामने कि ये 3 साल का माजरा हो सकता है। होगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी क्वांटिटी का क्यूब है और ये भी किसी ना किसी क्वांटिटी का क्यूब है। अगर क्यूब है तो इसको बनने में कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 3 साल का हिसाब किताब किया जा रहा होगा। ओबियस है। आओ अब वापस यहां पे मैंने क्यों कहा कि ये 3 साल वाला इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप मेरे इस वाले तरीके से करोगे। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हो तो हाँ, ओबियस है, वहां जरूरत पड़ेगा। ये 8,000 किसी ना किसी क्वांटिटी का क्यूब है और ये 15,625 भी किसी ना किसी क्वांटिटी का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? तो आप कहोगे 20 का। ये किसका क्यूब है? ये 25 का। अगर क्यूब हुआ है तो ये किसका क्यूब है भाई? 20 का। ये किसका क्यूब है? 25 का। और यही सिलसिला 3 साल है तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, ठीक इसी की तरह।
तभी जा करके ये फाइनल रिजल्ट 8000 और ये फाइनल रिजल्ट 15625 दे रहा होगा। यानी कि ईच ईयर 2025 बन रहा है। ये लाइन ही काफी है आपको ये बता पाने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर 2025 बन रहा है तो 5 का इंटरेस्ट है ईच ईयर 20 पे। और इतना बड़ा इतना भारी डेटा भी क्यों ढूंढ में है, ये तो रिड्यूस हो रहा है ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी कि ईच ईयर 4 यूनिट जमा करने पे 5 यूनिट विड्रॉ हो पा रहा है। यानी कि 1 यूनिट का इंटरेस्ट है और 1 यूनिट 4 पे यानी कि 25% का इंटरेस्ट है। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई। अगर आप रिड्यूस ना भी करते तो भी चलता। कैसे? 5 रुपया 5 यूनिट का इंटरेस्ट होता है, 25 बना रहा है किस पे? 20 पे। तो 5/20 अगेन इज योर 1/4 एंड 1/4 इटसेल्फ इज 25%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और आपको बस यही समझाना था कि इस तरह के क्वेश्चन में एक डेटा गिवन रहेगा, ऑब्वियस है कि ये कितने साल पे बना है, बट आप उस पर डिपेंड ही नहीं होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आओ देखो आज के क्लास का सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा इफ ए सर्टेन सम ऑफ ₹10 lakh amount to 12.1 lakh in 2 year, फाइंड द रेट ऑफ CI। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कहानी है, ये 10 है, ये 12.1 है। अगर इन दोनों के रेशियो को, दैट मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनने लगेगा 121 और ये पॉइंट के बदले ये बनने लगेगा 100। 10 का और 12.1 का रेशियो को सिंप्लीफाई करूं तो डेसिमल की वजह से यहाँ 0, तो 100 के बदले 121। इसीलिए मैंने कहा था कि इस डेटा का एक्चुअली में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 10 का स्क्वायर है और 121 11 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये 10 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। इधर राइट हैंड साइड में ये 11 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा और तभी जाके फाइनल रिजल्ट 100 का 121 दे रहा होगा। दैट मीन्स ईच ईयर 10 11 बना रहा होगा अगर, तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट है। 1 यूनिट का इंटरेस्ट किस पे? 10 पे। तो 1/10 इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। आंसर। आ रही है बात समझ में? आओ बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 को भी डील कर लेते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एस्टिमेटेड टू बी 10 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 13.31 crore in next 3 year. The uniform rate of growth is, again आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है किसी शहर का पॉपुलेशन? 3 साल पहले 10 करोड़ था और उसके बाद 13.31 करोड़ बन गया। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ है अगर ईच ईयर, तो वो कितना है? सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। इसको आप अगर रिड्यूस करोगे तो ये बनने लगेगा 1331, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे ये बनने लगेगा 1000 किसी का क्यूब है और 1331 भी किसी का क्यूब है। इसीलिए मैंने कहा था, मैं बार बार इस पॉइंट को पिन कर रहा हूँ कि ये डेटा कितने साल में बना है ये गिवन नहीं भी हो तो चलेगा। और ये किसका क्यूब है? 10 का। ये किसका क्यूब है? 11 का। यानी कि ईच ईयर 10 से 11 हो रहा होगा, इसलिए 10 × 10 × 10 1000 क्रिएट कर रहा है। 11 × 11 × 11 1331 क्रिएट हो रहा है। ईच ईयर 10 से 11 यानी कि 1 यूनिट का इंटरेस्ट है और वो 10 पे है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 10%। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं रखा है ऐसे सवालों में। ठीक है, बढ़े आगे फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वही कहानी है, बट कहने का एक सिंपल और शॉर्टेस्ट टेक्निक यूज किया लैंग्वेज में। देखो कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम इटसेल्फ इन 4 ईयर। मान लो 1 यूनिट पैसा आप जमा करते हो, 4 साल बाद 16 यूनिट बन जाता है। यानी कि ईच ईयर 4th रूट ऑफ 1 ही रहा होगा और 4th रूट ऑफ 16 दैट इज 2 रहा होगा। आओ वेरीफाई कर लेते हैं। 1 से 2, 1 से अगेन 2, 4th ईयर 1 से अगेन 2। चारों का प्रोडक्ट 1, इन चारों का प्रोडक्ट 16।
तो अगर 4 साल में एक यूनिट 16 यूनिट यानी कि 16 टाइम्स बन गया होगा, यानी कि ईच ईयर 1 2 बना होगा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक अगर ईच ईयर 2 बन रहा है तो इंटरेस्ट भी 1 है और 1 इंटरेस्ट है 1 पे, दैट मीन्स 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इज योर आंसर इटसेल्फ। आ रही है बात समझ में? आओ बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। डज अ सम ऑफ मनी बिकम 9/4 टाइम इटसेल्फ। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब सीखने लायक कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज किस किस तरह से परोसा जा सकता है क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए वही समझना है। कोई एक यूनिट का पैसा अगर आप जमा करेंगे तो वो अमाउंट देने लगेगा 9/4, 9/4। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो ना। 1:9/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनने लगेगा 4 से 9। क्वेश्चन का आगे का हिस्सा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देखो आगे यही लिखा होगा कि ये चीज़ 2 साल में बना होगा। वाई, मुझे ये देखते ही समझ में आ गया ये किसी का स्क्वायर है और इधर भी किसी का स्क्वायर है। आओ आगे क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। हाँ, 9/4 टाइम इटसेल्फ इन 2 ईयर। आया बात समझ में? तो ईच ईयर कितना बना होगा? 2, इधर 3, 2 के बदले 3 ईच ईयर बन रहा होगा, तभी 2 × 2 4, 3 × 3 9। कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है भाई? एक का इंटरेस्ट किस पे? 2 यूनिट पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? 50%। मजा आ रहा है? चल बढ़ते हैं फटाफट से, 2 क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। एट व्हाट रेट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है कि आप जमा करेंगे 46,875 रुपीज, यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,853। दैट मीन्स इस वाले केस में आपको CI गिवन है कि CI आपको 5,853 रुपीज मिल रहा है इन 9 मंथ। टाइम है भाई 9 मंथ। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ये बात को ध्यान में रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 46,875 का प्रिंसिपल है और 5,853 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स अमाउंट जो होने लगेगा वो 46,875 प्लस 5,853, यानी कि 8 7 5 12 17 6 5 11 12 52,728 52,728 रुपीज का अमाउंट आपको मिल रहा होगा। आई बात समझ में? अब डेटा बड़ा है या यूं कह लो कि रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इसे रिड्यूस करने लगे 3 से तो ये बना रहा है 1545 15,625। सिमिलरली इसको भी 3 से अगर रिड्यूस करें तो ये बन रहा है 17,576 18,000। रेशियो ही तो है ना, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम रिड्यूस किए 3 से रिड्यूस करने के बाद जो हमें डेटा दिख रहा है, इससे आपको एक बात तो पता चल रहा होगा कि ये किसी ना किसी नंबर का दोनों दैट मीन्स प्रिंसिपल भी और अमाउंट भी किसी ना किसी क्वांटिटी का क्यूब है। ये किसका क्यूब है भाई? तो ये 25 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? ये 26 का क्यूब है। दैट मीन्स 25 × 25 × 25 3 बार में 15,625 बनाया होगा और 26 × 26 × 26 17,576 बनाया होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि 3 टाइम्स यूज हुआ होगा। देखो 9 मंथ और क्वार्टरली, दैट मीन्स कितना? 3 टाइम्स ही ना। अगर 9 मंथ पे कंपाउंडेड होता है, क्वार्टरली है, तो 9 मंथ का क्या मतलब होता है? 3 टाइम्स, 3 बार 3 क्वार्टरली होगा। और इन सब बातों को हम लोग डील किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पहला 1-2 वीडियो में, ठीक है? तो अब एक चीज समझो कि 25 26 बन रहा है ईच टाइम, तो इंटरेस्ट कितना क्रिएट हो रहा है भाई? एक इंटरेस्ट किस पे क्रिएट हो रहा है? 25 पे, यानी कि जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो 4% है। 1/25 इज 4%।
बट ये इंटरेस्ट जो है 4%, ये क्वार्टरली इंटरेस्ट है। आमूमन इंटरेस्ट लिखा जाता है पर एनम में, तो 4% अगर क्वार्टरली है तो 4 × 4 16% का इंटरेस्ट होगा पर एनम, और यही आपका आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनम में यानी कि ईयरली लिखा जाता है। ये जो 4% आया है ये क्वार्टरली का इंटरेस्ट है, तो 16% पर एनम होगा, तभी तो पर क्वार्टर 4% होगा। 16/4, एक साल में 4 क्वार्टर। आई बात समझ में? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट टाइम। अब आपसे टाइम पूछने लग रहा है भाई। अ सम ऑफ 24,000, अगर आप 24,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो 27783 क्रिएट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड दैट इज 5%। मजा आएगा यहाँ पे इस बात को लेकर के कि आप जानते हैं कि अगर ये दोनों चीज, किसी का स्क्वायर होता तो टाइम 2 साल, किसी का क्यूब होता तो टाइम 3 साल, किसी का पावर 4 होता तो टाइम 4 ईयर। बट अभी हमें ये दोनों डेटा रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, तो पहले रिड्यूस जरूर कर लें। इसको 3 से रिड्यूस करें तो इट विल बिकम 8000। इसको 3 से रिड्यूस करें तो 3 9 27 9261। अब आप देखो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, यानी कि ईच ईयर 2021 बना होगा, तभी 20 × 20 × 20 8000 देगा, 21 × 21 × 21 9261 देगा। इसी पे कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ क्या 3 मल्टीप्लाई करके ये डेटा बना है। रेशियो ही है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप रिड्यूस करके चल सकते हैं आगे। तो अगर दोनों का दोनों मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट किसी ना किसी डेटा का क्यूब है, तो हम अनडाउटेडली कह सकते हैं कि जो ईयर यूज हुआ होगा, जो समय लगा होगा 8000 को 9261 यूनिट बनने में, या आप यूं कह लो 24000 को 27783 बनने में 3 साल का समय लगा होगा। खत्म हो गया बात। 3 ईयर इज योर आंसर। कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज वीडियो नंबर 10। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।